नमस्कार दोस्तों, क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम आप सबका बहुत ही एक डिमांडिंग टॉपिक। काफी सारे रिक्वेस्ट मेरे पास आ चुके हैं कि क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम के ऊपर बताइए, इसका क्या होम्योपैथी में उपचार है, क्यों होता है, कैसे होता है, होम्योपैथी में हम लोग इसको कैसे ठीक करते हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग यूटिलिटीफुल वीडियो होने जा रहा है, क्योंकि आजकल क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम के पेशेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और मिसडायग्नोसिस हो रहे हैं, मिसलीडिंग हो रहे हैं, बहुत सारे गलती वो लोग कर रहे हैं, रॉन्ग ट्रीटमेंट भी हो रहे हैं। तो सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम या फिर मायालजिक एन्सेफेलोमाइलाइटिस ये बोला जाता है। ये दोनों टर्म में थोड़ा सा अंतर है। मायालजिक एन्सेफेलोमाइटिस इसलिए बोला जाता है कि अक्सर क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम देखा जाता है मैक्सिमम केसेस में, अगर कॉज में जाए क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम के, तो एक्यूट इन्फेक्शंस के बाद में क्रॉनिक फैटिग एक सिंड्रोम होता है। जैसे किसी को वायरल फीवर हो गया, जैसे एप्स्टीन बार वायरस इन्फेक्शन, मोनोन्यूक्लियोसिस, या फिर डेंगू चिकनगुनिया के बाद किसी भी ऐसे वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद एक एन्सेफेलोमाइलाइटिस होता है, इसीलिए ये नाम आया था। हालांकि सिनारियो दूसरा कुछ और है। आजकल आजकल क्या सिनारियो है, आजकल एक पेशेंट अगर कभी कॉम्प्लेन कर रहा है, डॉक्टर साहब वीकनेस बहुत है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकते, ज्यादा देर बैठ नहीं सकते, बदन टूटने लगता है अपने आप, अक्सर कभी ऑफिस में कभी घर में, रेस्ट लेते हैं, नींद आते हैं तो नींद भी ठीक से नहीं आता है, रेस्ट भी ठीक से नहीं होता है, तो उसका डायग्नोसिस कर दिया जा रहा है क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम बोल के। ये जो एक लार्ज कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स है जो वीकनेस और फैटिग से जूझ रहे हैं, जिनको कहीं पे भी शरीर में अच्छा नहीं लग रहा है, उनको एक ऐसा तकमा लगा दिया जाता है कि क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम में। इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस अगर हम लोग करने जाए, ऐसे तो इन्फेक्शन के बाद एक वीकनेस, इम्यूनोलॉजिकल चेंजेस या जेनेटिक चेंजेस के कारण एक वीकनेस, जो मायालजिक एन्सेफेलोमाइलाइटिस होना चाहिए था, उसी को क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम बोला जाना चाहिए था। लेकिन ऐसे काफी सारे अनडायग्नोस्ड, मतलब किसी भी टेस्ट में कुछ भी ना आए, तब पेशेंट का वीकनेस अगर रिलीव ना हो, इंप्रूव ना हो, उसको क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम बोला जा रहा है। ये सब रिडक्शनिस्ट व्यू ऑफ द एलोपैथिक मेडिकल सिस्टम है। तो ठीक है, हम लोग उसी को, क्या चीज है, इसी को समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। अगर जो सिम्टम्स मैंने बताया ये अगर है, और जनरली जो सिम्टम्स होता है जो हम लोग जनरल देखते हैं, वह है सब्सटेंशियल रिडक्शन इन एक्टिविटी, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मेंटली भी पेशेंट एवर्शन टू वर्क हो रहा है, इंडिपेंडेंसी क्रिएट हो रहा है, पोस्ट एक्सर्शनल मेलेस हो रहा है, मतलब कोई भी काम करने पर इजीली थक जा रहा है पेशेंट, अनरिफ्रेशिंग स्लीप हो रहा है, नींद के बाद भी पेशेंट का वीकनेस बरकरार रख रहा है, पेशेंट को नींद से आराम नहीं आ रहा है, कॉग्निटिव इंपेयरमेंट हो रहा है, मतलब चिंता करने का शक्ति में एक बाधा आ रहा है, कुछ भी मेंटल वर्क, कुछ भी मेंटल काम ज्यादा देर तक पेशेंट ठीक से नहीं कर पा रहा है। जैसे पहले वो ऑफिस का काम, दुकान का काम, पढ़ाई का काम अच्छे से कर रहा था, या हाउसवाइफ घर का काम अच्छे से कर रहा था, अभी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ऑर्थोस्टैटिक इंटॉलरेंस, मतलब ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता, ज्यादा देर बैठ भी नहीं सकता, ज्यादा देर सो भी नहीं सकता, मतलब कोई भी स्टैटिक पोजीशन जो ज्यादा देर होने का है उसमें उसको दिक्कत है, वो रिपीटेडली चेंजेस अपना पोजीशन कर सकता है, करता भी है। इस टाइप के पेशेंट्स को अक्सर जो टेस्ट कराना है, वो सबसे बहुत जगह जगह, जैसे मैंने गूगल में रिसर्च किया, काफी सारे रिसर्च पेपर पढ़े, सब जगह पे जो बोला गया है उसके साथ प्रैक्टिकली हम लोग जो करते हैं क्लिनिक में, सबसे आगे हम लोग मैं जो पेशेंट को करता हूं, एक लिपिड प्रोफाइल कीजिए, एक लिवर फंक्शन टेस्ट कीजिए, एक विटामिन डी टेस्ट कीजिए, एक होमोसिस्टिन टेस्ट कीजिए, एक सीबीसी, और ब्लड शुगर 100%। देखिए, मल्टीपल स्क्लेरोसिस या ऐसे हाइपोथायराइड
T3 T4 TSH ये सब टेस्ट करके एक्सक्लूड कर लेना है कोई दूसरा बीमारी है कि नहीं है, क्योंकि और इम्यूनोलॉजिकल जो केसेस होते हैं रेयर होते हैं, काफी सारे केसेस आजकल बढ़ चुके हैं, रेयर होते हैं, लेकिन उसको बाद में देखा जा सकता है। अक्सर विटामिन डी का कमी से भी ये सारे सिम्टम्स आते हैं, ब्लड शुगर के अर्ली सिम्टम्स में से भी आते हैं, ब्लड प्रेशर थोड़ा बहुत ज्यादा रहे तब भी ऐसा फैटिक आ सकता है, लिवर फंक्शन टेस्ट में गड़बड़ी हो, लिपिड फंक्शन टेस्ट में गड़बड़ी हो, थोड़ा क्रिएटिनिन ज्यादा हो, ये सब में भी ये सिम्टम्स आ सकता है। एंड बहुत सारे साइकोलॉजिकल, कोई मेडिसिन एलोपैथिक ले रहे हैं, साइकोलॉजिकल एंटी एंजाइटी पिल्स या लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स वगैरह, कुछ कुछ ब्लड शुगर के मेडिसिन से भी ये सिम्टम्स आ सकते हैं। तो इन सब को एक्सक्लूड करने के बाद अगर फ्रेश क्रॉनिक कुछ भी नहीं है, थायराइड है, वेरी इंपॉर्टेंट, हाइपोथायराइड नहीं है, टीएसएच अगर किसी का कम ज्यादा हो तब भी ये सिम्टम्स हो सकते हैं, इसीलिए टीएसएच को हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे। इसके बाद आता है ट्रीटमेंट। होम्योपैथी में इस जो बीमारी है क्रॉनिक फैटिक सिंड्रोम सो कॉल्ड, अगर वो खूब टफ जेनेटिकल बैकग्राउंड का ना हो, जो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है करोड़ों में एक पेशेंट, सब क्रॉनिक फैटिक सिंड्रोम को हम लोग 100% ठीक कर सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, आपने ठीक सुना, 100% ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे अप्रोच हम लोगों का ट्रीटमेंट का दो होता है, एक होता है एक्यूट शॉर्ट एक्टिंग अप्रोच, जिसमें हम लोग अगर वो कुछ दिनों से है तो उसका प्रोबेबल कॉज आइडेंटिफाई करके पेशेंट का पूरा हिस्ट्री लेके कि कोई इन्फेक्शियस डिजीज से हुआ है, कोई ब्लड पैरामीटर्स इधर उधर होने से हुआ है, कुछ है, तो उसको हम लोग शॉर्ट एक्टिंग अप्रोच से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और जो होता है, जो होम्योपैथी का स्पेशलिटी है, जो होम्योपैथी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है लॉन्ग एक्टिंग अप्रोच। लॉन्ग एक्टिंग अप्रोच कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सनलाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मायाज्मेटिक होम्योपैथिक सिंगल मेडिसिन हम लोग उसमें देते हैं। पर्सनलाइज्ड मतलब एकदम हर पेशेंट को अलग अलग मेडिसिन, क्योंकि हर पेशेंट का हिस्ट्री एकदम अलग अलग होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब पेशेंट का पूरा हिस्ट्री लेके, सर से लेके पैर तक, फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री लेके पेशेंट को मेडिसिन दिया जाता है। मायाज्मेटिक मतलब पेशेंट का सारा जिंदगी का जितना भी बीमारी है, उसका फोरफादर्स का हिस्ट्री का जितना भी बीमारी, सबको कोइंसाइड करके प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिजीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ द सफरिंग के ऊपर मेडिसिन देना, और ये एकदम प्योर सिंगल मेडिसिन होता है। इससे काफी अच्छा इंप्रूवमेंट होता है। और मैंने ऐसे भी केसेस किए हैं, कई केसेस मेरे ऐसे हैं जो 1-2 महीना मेडिसिन लेने के बाद ही उनका 2-3-4 साल पुराना क्रॉनिक फैटिक सिंड्रोम एकदम ठीक हो चुका है। अच्छा, प्योर मेडिसिनल पार्ट में जाने से पहले एक मैं बोल दूं, आज से 4-5 साल पहले का जो 2 साल वाला हम लोगों के यहाँ पे चला, जो एक बीमारी जो सब लोग आपको जानते हैं और जिनका 2 बूंद बहुत लोगों ने इंजेक्शन के माध्यम से लिया भी है, तो ये जो एपिसोड था बीमारी और उसका 2 बूंद, उसके बाद भी ये आपका प्रॉब्लम बहुत ज्यादा क्रिएट हुआ है, तो उसका भी ट्रीटमेंट हम लोग बहुत ही सक्सेसफुल करते हैं। क्रॉनिक मायाज्मेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट ही होता है। हेड रेमेडी, अगर होम्योपैथी में जाएंगे तो मेडिसिन जानना है, कौन कौन सा मेडिसिन प्रोबेबली हम लोग दे सकते हैं, उसमें हेड रेमेडी है। सबसे ज्यादा जो मैं यूज करने में पसंद करता हूं, फॉस्फोरिक एसिड। सिम्टम्स क्या है, कहां हम लोग देते हैं, पेशेंट एकदम सोया रहता है, पेशेंट को काम करने का इच्छा एकदम नहीं है, स्लीप भी अनरिफ्रेश है, पेशेंट का जो प्रॉब्लम है ये इन्फेक्शन के कारण, स्ट्रेस के कारण, कुछ भी कारण हो सकता है, दोनों फॉस्फोरिक एसिड कवर करता है। पेशेंट का इंडिफरेंसी भी है, पेशेंट कोई काम करने का इच्छा नहीं है, दैट इज गुड फॉर फॉस्फोरिक एसिड। 200 पोटेंसी में 1 चम्मच पानी में 2 बूंद दिन में 2 बार करके 6 दिन दीजिए, वेट कीजिए, 10 दिन बाद फिर रिपीट कीजिए, फिर 10 दिन बाद रिपीट कीजिए, इससे ही हो जाता है। कभी कभी सेम पोटेंसी डोज में 1 mg पोटेंसी देना लास्ट में जरूरी होता है। एंड अगर बुखार के बाद आपका वीकनेस छूट नहीं रहा है, बुखार में एंटीबायोटिक्स, पैरासीटामोल्स वगैरह, एंटी एलर्जिक्स वगैरह, वायरल फीवर में काफी खा चुके हैं, उसके बाद से आपका वीकनेस नहीं छूट रहा है, हर टाइम वीकनेस रखता है और इतना वीक लगता है कि आपने बोला 2 दिन डॉक्टर साहब बुखार आया था, 2 पैरासीटामोल लिए थे, हाँ 3-4 दिन का 5 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स कर रहा हूं, ठीक ठाक ही हूं, लेकिन इतना वीक लग रहा है शरीर को, हम लोग वीकनेस आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन टू द टेम्परेचर या सफरिंग,
आर्सेनिकम एल्बम 200 पोटेंसी, 2 बूंद 1 चम्मच पानी में दिन में 2 बार करके 3 दिन सफिशियंट, मैजिकली पेशेंट रिलीफ हो जाता है। अगर यही पेशेंट बोले डॉक्टर साहब वीकनेस तो उतना नहीं है लेकिन बदन टूट रहा है, बुखार के बाद दर्द बहुत हो रहा है शरीर में, तो रास्टॉक्स 200 1 चम्मच पानी में 2 बूंद करके दिन में 2 बार करके 3 दिन, पेशेंट मैजिकली इंप्रूवमेंट हो जा रहा है। अभी क्रॉनिक फैटिक सिंड्रोम का क्रॉनिक पेशेंट कॉज जो भी हो, अगर वो साइकोलॉजिकल कॉज है, पेशेंट को बैड न्यूज कुछ सुना है, उसका सुसाइड कर लिया किसी ने, किसी का एक्सीडेंट हो गया, फ्रेंड एंड नियरेस्ट डियरेस्ट किसी का, फैमिली में किसी का कोई डिवोर्स हो गया, किसी का कोई साइकोलॉजिकल इशू ऐसा हो गया, मतलब फैमिली एंड फ्रेंड्स नाइबरर्स में कुछ दुख का एपिसोड होने के बाद उसको वीक लग रहा है, स्लीप अनरिफ्रेशिंग लग रहा है, डिजीनेस ड्राउजीनेस है, इंडिफरेंसी ग्रो हो रहा है, जेल्सिमियम 200 जैसे पहले मैंने मेडिसिन 2-3 मेडिसिन लेने का नियम बताया वैसे करके 3 दिन दीजिए, मैजिकली इंप्रूवमेंट होगा। पेशेंट को अगर वाइटल फ्लूइड लॉस हुआ है कभी, जैसे इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन से बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हुआ है, डायरिया के कारण, आईबीएस के कारण बहुत ज्यादा स्टूल बार बार लगा ही रहता है, 1-2 दिन गर्मी में एसी नहीं था, बंद था, लाइट नहीं था तो पसीना बहुत हुआ था, उससे आपका प्रॉब्लम छूट ही नहीं रहा है, उसके बाद से आपका वीकनेस प्रोस्ट्रेशन लगा है, तो आपका मेडिसिन है चाइना 200 डोज, जैसे मैंने बताया, वीडियो को पीछे जाके सुन लीजिए, वैसे ही 3 दिन करके। नाउ कमिंग टू और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन, वो है कार्बोवेज। डाइजेस्टिव सिम्टम्स आपका एक्यूट 1-2 दिन गैस हो गया, बहुत ज्यादा उल्टा पुल्टा खा लिया था, उसके बाद होम्योपैथिक नैक्सवोमिका खा लिया, उसके बाद होम्योपैथिक कोई और मेडिसिन ले लिया, या फिर एलोपैथी इनो वगैरह ले लिया, या फिर एलोपैथी कोई एंटासिड्स ले लिया, या फिर एलोपैथिक डायरिया हुआ था, 2 एंटीबायोटिक खा के डायरिया को ठीक कर लिया। अक्सर शादी, घूमने जाना, ट्रेवल से आना, या घर में कोई ओकेशन होने के 1-2 दिन बाद ऐसा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या थोड़ा डायरिया ऐसा हो सकता है, या फिर आप क्रॉनिक गैस्ट्रिक इश्यूज के कुछ भी पेशेंट्स हैं, जैसे आईबीएस, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, जीईआरडी, कुछ भी, इन सब पेशेंट में अगर कभी भी क्रॉनिक फैटिक सिंड्रोम ग्रो करे और ये आपका तुरंत 2-4 दिन वाला है, तो आप डेफिनेटली उसमें कार्बोवेज 200 डोज मैंने जैसे पहले बताया वैसे रिपीट कर सकते हैं। नाउ क्रॉनिक फैटिक सिंड्रोम में एक्यूट के बारे में अब तक मैंने बताया, लेकिन ये सब मेडिसिन इंडिकेशन मिला के अगर एक्सपर्ट होम्योपैथ के पास आप जाते हैं तो डेफिनेटली आप कोई भी मेडिसिन से लाभ उठा सकते हैं और पेशेंट ठीक भी होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मेडिसिन भी होम्योपैथी में है जिसका सिम्टम्स 1-2 बता के मैं वीडियो को लेंदी नहीं करना चाहता, लेकिन ये सब मेडिसिन भी क्रॉनिक फैटिक सिंड्रोम तो 2 साल से, 1 साल से, 6 महीने से, 5 साल से है, उसको हम लोग यूज करते हैं। वो है कार्सिनोसिनम, साल्फार कैल्किरियाकार्प साइलेशिया एंड लैकेसिस। ये 4-5 मेडिसिन मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूं, बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट होता है, लेकिन इसके लिए आपको सिंगल मायाजमेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब करते हैं ऐसे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। यूट्यूब में एक वीडियो सुन के ये सब मेडिसिन का डोज पोटेंसी आप किसी से पूछ के आप नहीं खाइए, जितना मैंने बताया वो आप ले सकते हैं घर में कुछ दिनों तक, उससे आपका काफी आराम होगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैं हर ऐसे वीडियो में एक कॉम्बिनेशन बताता हूं स्पेसिफिक मेडिसिन। अगर आपको कुछ भी पता ना हो मेडिसिन के बारे में, होम्योपैथी एकदम नए है, तो आप एक काम कर सकते हैं, क्रॉनिक फैटिक सिंड्रोम का पुराने पेशेंट हो सकते हैं, रिसेंट पेशेंट हो सकते हैं, जो आप कर सकते हैं वो है 2 मादा टिंचर का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। वो है वाइथिया सोमिनिफेरा अश्वगंधा मादा टिंचर, जिसको बोला जाता है, एक ही नाम है दोनों का, और एवेना सेटाइबा मादा टिंचर। ये दोनों मादा टिंचर का अच्छा कंपनी का ले लीजिए, एक साथ में मिक्स कर लीजिए। इनका 10 बूंद मिक्सचर का कॉम्बिनेशन का 10 बूंद करके दिन में 2-3 बार करके लीजिए, खाने के बाद 2 चम्मच गर्म गुनगुने पानी में। और ये कॉम्बिनेशन लेने के 5-10 मिनट बाद आप कैलिफॉस 6x 5 गोली करके थोड़ा सा हाफ कप गर्म गुनगुने पानी से घोट लीजिए, दिन में 3 बार करके। 10-15 दिन लेने के बाद अब देखिए मैजिकली क्रॉनिक फैटिक सिंड्रोम आपका बहुत हद तक ठीक हो जाएगा। ये स्पेसिफिक रेमेडी है, अक्सर मैं भी क्लिनिक में देता हूं अगर लैक ऑफ इंडिकेशंस टू एनी पर्टिकुलर रेमेडी हो तो, और पेशेंट्स बहुत अच्छा फील करते हैं और क्योर तो हम लोग करते हैं, मैंने पहले ही बोल चुका हूं। इसके बाद भी अगर कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, हर इंक्विजिटिव कमेंट का मैं आंसर देने का कोशिश करता हूं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा दोस्तों।
क्योंकि ऐसे यूटिलिटी फुल वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं। नमस्कार।